शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी, जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी। आज क्या है फकत एक मसला-ए इल्म कलाम, रोशन इस ज़ौ से अगर जुल्मते किरदार न हो, खुद मुसलमानी से है पोशीदा मुसलमानी का मकाम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। आज हमारा लेक्चर बहुत ही अहमियत का हामिल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 को डील करता है, जिसमें वापडा के मामलात आते हैं कि अगर किसी का मीटर उतार लिया जाए तो उसके पास क्या रेमेडी है कि गर्मियों में या सख्त सर्दियों में किसी की बिजली कनेक्शन काट दी जाए तो फौरी तौर पर उसकी बिजली कनेक्शन को और मीटर को किस तरह रिस्टोर किया जा सकता है। आज हम इसको देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 की सेक्शन 26 की रूह से, और इसी तरह हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की रूह से, और इसी तरह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 की रोशनी में इन तीन लॉस में हमने देखना है कि अगर किसी का बिजली का मीटर काट लिया जाता है, उतार लिया जाता है, उसकी बिजली का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो फिर उस आदमी के पास क्या रेमेडी है, तो वो फौरी तौर पर जाकर अदालत में दावा दायर कर सकता है। दावा इस्तकरारे हक सेक्शन 42 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, कि जिसमें वो ये प्ली ले सकता है कि मेरे ऊपर बिजली की कंपनी ने जो बिल भेजा है, मिसाल के तौर पर अगर डिटेक्शन बिल भेजा है तो वो गलत है। दरअसल वो असल जो वहां पर एक्चुअल मीटर की रीडिंग होती है उसके मुताबिक नहीं है, तो वो अपना दावा दायर करेगा और उसी दावे में CPC 1908 के तहत, जिसका आर्डर 39 रूल 1 और 2 जो कि दरखास्त हुक्म इम्तनाई को डील करता है, साथ वो इस दावे में ये एक दरखास्त भी लिखेगा और अदालत में अपनी अर्जी पेश करेगा कि मेरा मीटर काट कर बिजली की कंपनी ले जा चुकी है, उसको रिस्टोर किया जाए। तो फिर या वो बिजली का मीटर काटना चाहते हैं, उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की कंसर्न प्रोविजंस के तहत नोटिस भेजा है, जो 7 डेज का नोटिस जरूरी होता है, तो फिर वो अदालत में आकर दावा दायर कर के और उसी के साथ स्टे एप्लीकेशन, जिसे हुक्म इम्तनाई आर्जी कहते हैं, उसको उर्फ़े आम में स्टे ऑर्डर की दरखास्त भी कहते हैं, तो वो स्टे की एप्लीकेशन लिखकर दे सकता है। और अदालत अगर देखती है कि मुद्दई का मुकदमा वादियो नजर में आर्ग्यूएबल केस है, और इसी तरह दूसरा अहम पॉइंट कि इर्रिपेयरेबल लॉस और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस किधर है, तो इन तमाम 3 बुनियादी नुकात को देखने के बाद अगर ये मुद्दई की फेवर में है तो अदालत उस दरखास्त हुक्म इम्तनाई में मैंडेटरी इंजंक्शन सेक्शन 55 के तहत स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, जो कि अदालत की डिस्क्रिशन है, उस बिजली की कंपनी को ये हिदायत कर सकती है कि टू रिस्ट्रेन फ्रॉम डिस्कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ द पिटिशनर और प्लांट। और इसी तरह अगर उसका बिजली का कंपनी उसका मीटर काट कर ले जा चुकी, तो फिर उसके पास क्या रेमेडी है फौरी तौर पर कि वो किस तरह अपना बिजली का मीटर रिस्टोर करवा सकता है, तो फिर भी उसे अदालत का सहारा लेना पड़ेगा और अपनी इस्तदा अदालत में लेकर आनी पड़ेगी, और वो आकर वहां पर दावा हुक्म इम्तनाई के साथ साथ
वो दावा इस्तकरार हक भी करेगा, वो उसमें स्टे एप्लीकेशन भी देगा, उसमें दरखास्त हुक्म इम्तनाई ताकीदी दाखिल करेगा, जिसमें प्लेंटिफ या पिटिशनर जिसका बिजली का मीटर काटा जा चुका है और वो लेकर जा चुके हैं उसे, अब बगैर बिजली के वो बैठा है, हालांकि मीटर भी उसकी प्रॉपर्टी थी। ये भी एक मुआहदा होता है बिटवीन कंज्यूमर एंड जो लाइसेंस दार होता है। मिसाल के तौर पर अब हुकूमत ने मुख्तलिफ कंपनीज कर दी हैं और इनको निजी तौर पर डील किया जाता है। ये सेमी गवर्नमेंट में आती हैं, जैसे लेस्को है, पेप्को है, मैप्को है। हर अपने एक रीजन की अपनी बिजली की तकसीम कार कंपनी है जो अपने कंज्यूमर्स को बिजली प्रोवाइड करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले वो उसका रेंट चार्ज करते हैं, उसका बिल चार्ज करते हैं। तो अब तो डिजिटल मीटर हैं। डिजिटल मीटर में जो सुर्ख बत्ती ब्लैंक कर रही होती है वो किसी भी डिजिटल मीटर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये अगर 3200 दफा ब्लैंक करेगी तो 1 यूनिट होगा। बाज डिजिटल मीटर ऐसे हैं जिनमें वो बत्ती 1000 दफा ब्लिंक करेगी, लाल बत्ती, तो 1 यूनिट होगा। इसी तरह इसमें 3-4 और भी लाइट्स होती हैं छोटी छोटी, अगर ग्रीन है तो वो इसका मतलब ये है कि घर में बिजली जारी है। तो इसके अलावा 3 और भी हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन उनके साथ लिखी हुई है कि वो किस चीज के इंडिकेटर हैं, तो वो भी उसमें हम इसकी तफसील अपनी किसी दीगर वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज जो हम जिस चीज पर बात कर रहे थे कि मीटर अब बिजली अगर किसी का काट लिया जाए तो उसके पास फौरी क्या रेमेडी है कि वो अपना मीटर दोबारा रिस्टोर करवा सके। तो वो दावा दायर करेगा, उसमें दरखास्त हुक्म इम्तनाई ताकीदी होगी, वो करेगा, दायर करेगा और अदालत से इस्तदा करेगा कि बिजली की कंपनी को हुक्म दिया जाए कि वो मेरा मीटर रिस्टोर करें, उसको बहाल करें और बिजली का कनेक्शन को चालू करें। अब हमने देखना ये है कि अदालत किन बुनियादों पर ये फैसला करती है। अदालत 3 चीजें बुनियादी देखती है एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग एड इंटरिम इंजंक्शन, कि अगर अपना हुक्म इम्तनाई आरसी हो, वो ताकीदी हो या रिस्ट्रेनिंग हो या स्टेटस को हो, तो वो 3 बुनियादी बातियों नजर में मुद्दई का क्या केस बनता है। और इसी तरह बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस लाइज टू द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। और इसी तरह कि अगर हुक्म इम्तनाई ताकीदी या आरजी या रिस्ट्रेनिंग आर्डर या स्टेटस को का आर्डर और या स्टे का आर्डर अगर जारी ना किया गया तो फिर इर्रेपरेबल लॉस होने का खतरा है, कितने हद तक है। इन 3 चीजों को देखने के बाद अदालत उस स्टे एप्लीकेशन में ये ऑर्डर करेगी बिजली की कंपनी को कि फौरी तौर पर मीटर रिस्टोर कर दिया जाए, क्योंकि मुद्दई ने अदालत में आपके खिलाफ दावा दायर कर दिया है। और आप आए, आप अपना जवाब दावा दाखिल करें जिनके दोनों की कंट्रोवर्सीज के दरमियान, मिसाल के तौर पर अगर वो किसी मीटर के टेक्निकल मामला है उस पर है, अगर उसके किसी यूनिट्स पर है, ज्यादा यूनिट्स का बिल आ गया है उस पर है, तो फिर भी वो सिविल कोर्ट उसको देख सकती है, इशू फ्रेम करेगी और दोनों पार्टी से एविडेंस तलब करेगी, जो बेस्ट एविडेंस पेश करेगी उसी के हक में फैसला हो जाएगा। और अदालत अगर जरूरी समझती है इसमें तो वो ये भी ऑर्डर कर सकती है कि जो डिडक्शन बिल डाला गया है उसका 1/3 पे करके उसको रिस्टोर किया जाए, या 1/2 इन अंडर प्रोटेस्ट जमा करवा के, अगर केस मुद्दई का डिग्री हो गया तो अंडर प्रोटेस्ट वाली रकम उसे वापस मिल जाएगी। और अगर फाइनल स्टेज पर मुद्दई का मुकदमा उसके हक में नहीं होता तो वो जो अंडर प्रोटेस्ट बिल 1/2 या 1/3 जमा करवाने के बाद जो स्टेज दिया जाता है वो रकम बिजली की कंपनी को मींस डिफेंडेंट्स को मिलता है। तो इस तरह हमने आज की अपनी इस मुख्तसर वीडियो में ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 हो या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 हो, इन तीनों लॉज को जब हम साइमल्टेनियसली देखते हैं तो ये कानून हमें जब हमारा मीटर
बिजली का डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, बिजली डिस्कनेक्ट कर दी जाती है और मीटर उतार कर ले जाते हैं, तो फिर हमारे पास क्या रेमेडी है, कानून हमें क्या रेमेडीज प्रोवाइड करता है, हमारी क्या दाद रसी करता है, तो उनको हमने देखा है। इसी के साथ ही हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।